पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गमजन है। सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। अवाम की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। नौजवानों की तरक्की के लिए खुसूसी मंसूबे शुरू किए गए। इल्म पर मबनी माशत पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। हम मिलकर मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्की का सफ़र तय कर सकते हैं। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद का तरक्की से मुतालिक विजन काबिल सताइश है। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सऊदी फरमारवा और वली अहद का मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर पाकिस्तान की हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मुतालिक सऊदी वली अहद की दौर अंदेश क़यादत को सराहते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी मकासद से हम आहंग है। दोनों रहनुमाओं का मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी का यादा, तजारत, सरमाकारी और इक़्तिसादी ताउन के दायरा-कार में जारी दो तरफ़ा ताउन। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने हाफिज ताहिर अशरफी की बतौर मेंबर असम्बली नजरियाती कौंसिल तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत ने डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2024 की भी मंजूरी दे दी। आसिफ अली जरदारी ने दोनों बिलों की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से रूसी फेडरेशन के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिफाई सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ का रूस के साथ रिवायती दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए अज़्म का यादा। अफ्रीकैन का दिफा सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। रूसी नायब वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। रूसी नायब वज़ीर दिफा का इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका मुतफ़िका तरीक़ेकार पर भी जोर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। आसमा जहांगीर ग्रुप को बरतरी हासिल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता आ गए। सिंध से हामिद खान ग्रुप के मुनीर अहमद काकड़ आ गए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सदर के नशिस्त पर दोबारा गिनती। आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता की जीत बरकरार। दोबारा गिनती में मियां रऊफ अता के 26 वोट कम आए। मियां रऊफ अता 558 वोट लेकर कामयाब। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ 484 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। कराची से हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ 218 वोट लेकर कामयाब। आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता ने 135 वोट हासिल किए। पेशावर से मियां रऊफ 127 वोटों से कामयाब। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ 125 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की ठान ली। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुमे तक तोसी की गई। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज खत्म हो जाना था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी। नून लीग का बुशरा बीबी की पेशावर मौजूदगी पर एतराज समय से बालातर है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, नाहल टोले को पता होना चाहिए कि पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है, लंदन का नहीं। नाहल लीग का ख्याल है बुशरा बीबी नवाज शरीफ और मरीम नवाज की तरह लंदन क्यों नहीं गई। लंदन वो भागते हैं जो डील करते हैं। बुशरा बीबी ने डील नहीं की। बुशरा बीबी ने बहादुरी के साथ 9 माह कैद काटी। पंजाब में मरीम नवाज के हिमा पर खवातीन से किया जाने वाला सलूक सबके सामने है। मरीम नवाज को एक दिन अपने किए का हिसाब देना होगा।
सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला और एक ज़िले में कार्रवाई 3 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। हलाक होने वाले दहशतगर्दों ने पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस टीम पर हमला करके 2 एहलकारों को शहीद किया था। अवाम की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की इस कार्रवाई पर खुशी का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस के हक में नारेबाजी भी की गई। अवाम ने खुशी में FC एहलकारों को कंधों पर उठा लिया। हुकाम का कहना है निहत्ते और मासूम अवाम पर हमला करना फितना अल खारिज के खारजीन का बुज़दिलाना इक़दाम है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। ADB के मुताबिक कर्जा पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए फराहम किया गया। रकम कुदरती आफात से निमटने के प्रोग्राम्स पर खर्च होंगी। मंसूबे से कुदरती आफात से बचाव के पेशगी बंदोबस्त किए जाएंगे। मंसूबे के तहत इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफा किया जाएगा। सदर ममलिकत का दौरा चीन तय पा गया। सदर आसिफ अली जरदारी आइंदा माह चीन रवाना होंगे। 4 से 7 नवंबर तक दौरा चीन में सदर ममलिकत चीनी हम मनसब से मिलेंगे। 5 नवंबर को शंघाई आलमी नुमाइश में शिरकत करेंगे। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। शहर में स्मोक की औसतन इशारा 235 रिकॉर्ड। जौहर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 410। सैयद मुरातिब अली रोड का AQI 276, जबकि ADHA के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। कहा घरों से बाहर निकलते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करें। घरों की खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखा जाए और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की स्मोक की सूरत हाल में जंगी बुनियादों पर काम करने की हिदायत। तमाम महकमों को माहौलियाती कवानीन पर अमल दरामद की हिदायत। मास्क पहनना लाजमी करार। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का हंगामी प्लान पर निगरानी और अमल दरामद कराएं। लाहौर में खराब इंजन धुआं फैलाने वाली 2500 गाड़ियां बंद। 469 से ज्यादा फैक्ट्रियां सील और भट्ठे मस्मार किए जा चुके। फसलों की बाकियात जलाने पर 318 FIR दर्ज। खिलाफ वर्जी करने वाले गिरफ्तार। पाकिस्तान की गजा में UN के इदारों को इमदादी काम से रोकने के इसराइली इकदाम की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा इसराइल का ताज़ा इकदाम आलमी कानून का अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की एक और खिलाफ वर्जी है। अनरवा को काम से रोकना फ़लस्तीनी अवाम को इंसानी इमदाद से महरूम करने की मुनज़्ज़म मुहिम का सबूत है। आलमी बरादरी बिलखसूस सलामती कौंसिल इसराइल का मुहासबा करे। यकीनी बनाया जाए कि UNRWA बिलातातुल अपने अमूर अंजाम दे सके। आलमी बरादरी इसराइल को गजा में फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी से रोके। पाकिस्तान गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा दोहराता है। गजा के लोगों को इंसानी इमदाद की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। लबनान और गजा के मजलूम अवाम के लिए कराची और इस्लामाबाद से इमदादी खेप रवाना। तर्जुमान NDMA के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर 17वीं इमदादी खेप जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से रवाना की गई, जहां 17 टन इमदादी सामान लेकर बहरूत पहुंचेगा। इमदादी खेप में अदवायात, खाना, खैमे, गर्म कपड़े, खुश्क दूध शामिल। लबनान और गजा के लिए 18वीं खेप भी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना। जहाज खैमों और कंबलों पर मुश्तमिल 95 टन इमदादी सामान लेकर बैरूत और लबनान पहुंचेगा। MDMA लबनान गजा के लिए मजमूई तौर पर 1750 टन इमदादी सामान भिजवा जा चुका। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। मानसेहरा में बाबू सर टॉप, लूलू सर झील, बट्टा कुंडी में वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बट्टा कुंडी से बाबू सर टॉप तक शाहरा कागान ट्रैफिक के लिए बंद। मुजफ्फराबाद और गिरदनवा में बारिश। नीलम और जेहलम वैली में बारिश से मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद में बारिश की पेश गोई। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलाई पंजाब में मतला अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया।